गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद आकाश। स्टडी विद आकाश में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जीके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए पढ़ाई करना, बी कढ़ाई करना, सी सिलाई करना, डी बुनाई करना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कढ़ाई करना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ बाउल। बाउल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कटोरा, बी गेंद, सी चम्मच, डी थाली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कटोरा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लीड। लीड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कटोरा, बी थाली, सी ढक्कन, डी कढ़ाई। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ढक्कन। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लाइडल। लाइडल का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बाल्टी, बी करछुल या कलछुल, सी कटोरा, डी थाली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी करछुल या कलछुल। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ यार्न। यार्न का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए सुई, बी मशीन, सी धागा, डी कैंची। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धागा। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ हैमॉक। हैमॉक का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए खाट, बी तकिया, सी मेज, डी झूला। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी झूला। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डोंट मूव। डोंट मूव का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए जल्दी करो, बी खड़े हो जाओ, सी घूमो मत, डी बैठ जाओ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घूमो मत। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए बैठ जाओ, बी पीछे मुड़ो, सी चलना शुरू करो, डी मत बोलो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पीछे मुड़ो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ राइट नाउ। राइट नाउ का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए कल, बी बाद में, सी अभी तुरंत, डी जल्दी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभी तुरंत। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्राई अगेन। ट्राई अगेन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए हार मान लो, बी दोबारा प्रयास करो, सी आराम करो, डी मत पढ़ो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोबारा प्रयास करो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ लुक एट मी। लुक एट मी का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मुझे सुनो, बी मुझे पकड़ो, सी मेरी तरफ देखो, डी मुझे बुलाओ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेरी तरफ देखो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डोंट हाइड। डोंट हाइड का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए छुपाओ मत, बी मत पढ़ो, सी मत देखो, डी मत भागो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छुपाओ मत। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ नॉट एट। नॉट एट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से ए हमेशा, बी अभी तक नहीं, सी जल्दी ही, डी कल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभी तक नहीं। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ डोंट फाइट। डोंट फाइट का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए मत खेलो, बी मत भागो, सी झगड़ा मत करो, डी मत सो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी झगड़ा मत करो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ इट इज़ यूजलेस। इट इज़ यूजलेस का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है या बेकार है, बी या सुंदर है, सी या अच्छा है, डी या महंगा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यह बेकार है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ कीप इन टच। कीप इन टच का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए दूर रहो, बी चुप रहो, सी आराम करो, डी मिलते रहना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मिलते रहना। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ इट्स माइन। इट्स माइन का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए या उसका है, बी या तुम्हारा है, सी या मेरा है, डी या सबका है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी या मेरा है। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ आस्क हिम। आस्क हिम का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए उससे कहो, बी उससे खेलो, सी उससे भागो, डी उससे पूछो। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उससे पूछो। आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ नो वे। नो वे का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए शायद हाँ, बी हाँ जरूर, सी जल्दी करो, डी बिल्कुल नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं। और आपका अंतिम प्रश्न है, व्हाट इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ इट्स योर्स। इट्स योर्स का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है या तुम्हारा है, बी या उसका है, सी या किसका है, डी या मेरा है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए या तुम्हारा है। तो इस तरह से आपका 20 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि रोज़ मैं आपके लिए इसी तरह से नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। धन्यवाद।